नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। लेकिन आज प्रेडिक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा मार्केट गया, मतलब 100% अच्छा मार्केट गया। दो तीन वजह थी। एक तो भारत पाकिस्तान में सीज फायर, ये बहुत बड़ा कारण नहीं था। देखिए, आज हम बहुत आगे तक चले गए थे पाकिस्तान से लड़ाई में, वो कहीं नहीं टिक रहा था। एकदम बिल्कुल समझिए कि पाकिस्तान को, पीओ को या जो भी था, हम लोग लेने के करीब थे। लेकिन क्या ऐसा डिप्लोमेटिक और निर्णय हुआ, और ये जो भी, खैर जो भी सेना का निर्णय है और सरकार का निर्णय है उसको नमस्कार करते हैं, उस पर हम नहीं कुछ टिप्पणी करने जा रहे हैं। लेकिन अभी देखिए टैरिफ वार अभी क्या किया अमेरिका। देखिए अमेरिका है ना, ये सेकेंड बार ट्रम्प साहब आए हैं कमाने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहली बार तो ऐसा ही थे। अभी इन्होंने क्या किया है, टैरिफ वार न्यूज 90 दिनों तक थम गई चीन से लड़ाई, अमेरिका ने 115% रेस्पो कर, तो बोल रहे थे ना कि 125% हम लगाएंगे। अब दोनों में क्या हो गया कि 115 10 125 10% का अंतर रह गया है। और यही कांड हुआ। अभी जो है ट्रम्प साहब अलग बयान दे रहे हैं, हालांकि भारतीय सेना और भारत सरकार ने बोला है कि हमको किसी भी मध्यस्थ या थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं, हम अपना निर्णय खुद लेंगे, है ना। इन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पाकिस्तान और भारत में व्यापार कराएंगे, लेकिन हमारी भारत सरकार ने इसको डिनाइड कर दिया। ठीक है ना, ये तो बिजनेसमैन है भाई, बिजनेसमैन है भाई। अब सेकंड बार तो प्योर बिजनेसमैन बन के आए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इनको दोबारा बनना नहीं है, थर्ड टर्म तो बनता नहीं है कोई राष्ट्रपति। अब देखिए, अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार ने दुनिया भर के मार्केट को करारा झटका दिया था, और अब स्थिति सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों देश आज सोमवार को एक दूसरे देश की चीजों पर टैरिफ में भारी कटौती करने तैयार हो गए हैं। दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट किया है। अब देखिए, इनको लग क्या रहा था ना कि जब आए थे तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करके उठ जाएंगे, एरोप्लेन बन जाएंगे, है ना, एरोप्लेन बन जाएंगे। इनका हाल अपना स्टॉक मार्केट का हो गया बुरा। इनको जब समझ में आया ना, तब इन्होंने अब यह सब चीज करना शुरू किया है। अभी देखिए सेंसेक्स लाइव अपडेट, सेंसेक्स 2700 मतलब 2730 अंक चढ़ा। निफ्टी 24,850 नहीं, 24,924 के करीब में बंद हुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में ज्यादा चढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम और अमेरिका चीन की ट्रेड डील से बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही। निफ्टी करीब 700 अंक तो बैंक निफ्टी 1500 अंक दौड़ा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 20% फिसला है, इसको ध्यान रखिएगा। इस बीच आईटी, रियलिटी, फाइनेंस, मेटल और कैपिटल गुड्स शेयरों में ज्यादा तेजी देखने को मिली है। चारों सेक्टर इंडेक्स 3 से 4% तक उछले हैं। ऑटो, सरकारी बैंक और एफएमसीजी में रौनक देखने को मिली। वहीं अमेरिका में ट्रंप के नए ऑर्डर के बाद दवाएं सस्ती होने का, दवा का भाई तो बात ही जानते हैं आप, इंडिया कितना तगड़ा है एंटीबायोटिक के मामले में। देख लेते हैं। देखिए डीआईआई ने, अभी देखिए एफआईआई डीआईआई का डाटा देखिए, डीआईआई ने 14,684 करोड़, कितना, 14,684 करोड़ का खरीदा है। 13,235 का बेचा है। नेट प्रॉफिट कितना है, ये है 1,448, है ना, करोड़ में। यहाँ देखिए एफआईआई का, उन्होंने 12,775 का खरीदा है, बेचा कितना है 11,000, मतलब ये भी पॉजिटिव में जा रहे हैं। एफआईआई को इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा है, अभी फिर तो दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी एक काम कीजिए, अभी देखिए इस ग्राफ को देखिए, देखिए कल के दिन के लिए सबसे बड़ा है कौन, ये 750 नहीं टूटना चाहिए भाई। अगर 750 तोड़ लिया तो 665 नहीं टूटना चाहिए निफ्टी में, ठीक है ना। अभी देखिए अगर इस लेवल को 865 जिसको क्रॉस कर चुका है, लेकिन जब तक ये 24,987 को क्रॉस नहीं करता है, ये 25,000 तक नहीं जाएगा। अगर 25,000 को क्रॉस कर लिया, इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ होगा, रेजिस्टेंस लेवल
25,100, देन 25,150, देन इसके आगे ये मूव करेगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो नीचे की तरफ का कहानी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये लेवल है 750 और 850, 750 टू 850 का लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा 850 का। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, इस पोजीशन को देखिए और इस पोजीशन को देखिए, ये दोनों पोजीशन अगर इंटेक्ट रहते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ बूम करेगा, ठीक है ना। अब देखिए बैंक निफ्टी में देख लीजिए, बैंक निफ्टी में क्या कहानी है। अभी जो लेवल है ना, ये है कितना का, ठीक है। इसको फर्दर जाने के लिए यहाँ पर ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो ये 56,000 के लेवल तक जा सकता है। तो देखिएगा एक और चीज देखिए, कहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुआ है, कहाँ से सेल शुरू हुआ है। एक मार्केट एक एक कैंडल ये बना, ठीक है ना, इसको तोड़ा इसने, फिर आगे तरफ सेलर माउंट थे, इसको यहाँ पर तोड़ा गया, यहाँ लेकर फिर यहाँ लाया गया। एक और चीज देखिएगा, मार्केट यहाँ और यहाँ इसी के बीच में घूम रहा था, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, है ना। अब देखिए ये लेवल है ना, ये लेवल जब तक इंटेक्ट रहेगा तब तक डरने की कोई बात नहीं है। और निफ्टी में मैं बोला था ना, पहले भी बोला था कि 24,000 जब तक है तब तक डरने की कोई बात नहीं है, नो फियर। चलिए आगे चलते हैं। आज का वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, आप लोग का भी टाइम नहीं लेंगे कुछ, चूंकि अपना भी पर्सनल काम है। निफ्टी निफ्टी के लिए आपको हम बता दे रहे हैं क्या होने वाला है। 24,924, यहाँ से अगर ये मूव करेगा, देखिए बगल में एक रेसिस्टेंस है 24,967, इसको अगर क्रॉस कर ले रहा है ये 25,000 के दरवाजे पे चला जाएगा। लेकिन देखिएगा पिछला बार जो अक्टूबर में क्या हुआ था, इसी लेवल से नीचे की तरफ गिरा था ये, इसलिए ध्यान रखिएगा जब तक 25,150 और 250 नहीं टूट जाए, गया और सस्टेन किया, क्या किया, सस्टेन किया, तभी आप समझ सकते हैं। नीचे की तरफ का क्या कहानी है, 24,850 सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसके बाद 24,820 देन 24,720, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं, निफ्टी बैंक को। 55,382 पे बंद हुआ है, ठीक है ना, क्लोज किया है। इसको आगे के लिए 55,470, इसको आगे उससे आगे बढ़ने के लिए 55,720, इसके बाद ही ये 56,000 का दरवाजा खुलेगा। नीचे के लेवल में आ जाए तो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल इसका कहाँ है, 54,870, 870 के बाद कहाँ है, 54,558। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इन चीजों को।
और अभी मार्केट देखिए आज उछल गया, इसका मतलब नहीं कल भी उछल जाएगा। थोड़ा ध्यान दे के, फ्लक्चुएशन ना हो जाए। कल के हमको लग रहा है कल गैप डाउन हो या गैप अप हो, प्रीमियम का 12 न्यारा होगा, ध्यान रखिए। और आप लोगों से अनुरोध है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं भैया, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जो अनसब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी हम चार्जेज नहीं ले रहे हैं आपसे, अपना टाइम निकाल के आपके पास आ रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से ही आगे निकलेंगे ना जी। ना ही हम कॉल पोर्ट, प्रोफाइल हैंडलिंग, है ना, क्रिप्टो करेंसी या कोई कोर्स बेचते हैं, ना मेरा कोई व्हाट्सएप चैनल है, ना कोई टेलीग्राम चैनल है। मैं केवल आपको यूट्यूब के मार्फत आपको पढ़ाता हूँ, एजुकेशनल पर्पज के लिए आता हूँ। और जो मैं देता हूँ ना 100% सीना ठोक के निकलता है। तो आप लोग से तो इतना सहयोग बनता है ना भाई। जो सब्सक्राइबर है शेयर कीजिए। जो लोग शेयर मार्केट सीखना चाह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या पैसा लगाओ, मैं फाइनेंशियली एडवाइजर की भूमिका में नहीं आ रहा हूँ, तो मैं एजुकेशन पर्पज के लिए आ रहा हूँ। सवेरे 9:15 फिर से एक बार रूल बता दे रहा हूँ, 9:15 टू 9:35 में, तो 9:45 ही समझ लो इसको, है ना। यहाँ तक कैंडल स्टिक को देखिए, कैंडल स्टिक को देखिए, प्रीवियस डे का हाई और लो देखिए, लो देखिए, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर ये रेसिस्टेंस लिया है, कहाँ पर सपोर्ट लिया है, उसको देखिए, है ना, पिछले दिनों का। उसके बाद से वीकली कैंडल क्या बन रहा है उसको देखिए। ओआई चार्ट देखिए। आप क्या कीजिए, ऑप्शन में जाइएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में ओआई चार्ट, ओआई चार्ट पे ना आप देखिएगा, जिधर की तरफ परसेंटेज कम हो, माइनस परसेंटेज, उधर की तरफ आपको जाना है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया होगा और आपका कल का ट्रेडिंग मंगलमय हो, ट्रेडिंग डे मंगलमय हो। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, भारत माता की जय, वंदे मातरम।